प्रिय छात्रों, घनानंद की अगली व्याख्या देखिए। पीरी परिधेय छीनी राजत सनेह भीनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी, नैन पिचकारी जो चलाही करे तेन रैन, बगराए बारने फिरती झक जोड़ी सी, कहाँ लो बखानो घन आनंद दूहली दशा, फागमई वही जान प्यारे गह बोरी सी, तिहारे निहारे बिना प्राण ने करती होरा, भिरे अंगारा ने मंगारी है होरी सी। ये पंक्तियाँ घनानंद कवित्व से अवतरित है। इनमें जो वियोग दशा है उसका वर्णन किया गया है। कोई दूती नायक के पास जाकर नायिका की भ्रयवता का वर्णन कर उससे निवेदन करती है कि वह गृहिणी नायिका को दर्शन देकर उनकी प्राणों की रक्षा करे, उनके जीवन की रक्षा करे। तो उसी का वर्णन है कि वियोग अवस्था में उनकी कैसी दुरावस्था हो गई है। उसी दुरावस्था का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। पीरी परिधेय छीनी राजत स्नेह बिनी। सखी कहती है कि अत्यधिक भय संताप के कारण, कि अत्यधिक वियोग के कारण, अत्यधिक वेदना के कारण उस नायिका का शरीर पीला पड़ गया है। जैसे पीरी का अर्थ होता है पीला पड़ना, कि वियोग के कारण या वियोग में वेदना के कारण उनका जो शरीर है वह पूर्णतः पीला पड़ चुका है। और देह छीनी का अर्थ होता है क्रश, यानी कि कमज़ोर, और उनका जो शरीर है वह अत्यधिक कमज़ोर हो गया है। राजत स्नेह अभिनी, अर्थात उनके सभी अंग बहुत क्रश हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, परंतु प्रेम से व्याप्त होने के कारण, अर्थात स्नेह से भीनी मतलब स्नेह से परिपूर्ण होने के कारण, प्रेम से परिपूर्ण होने के कारण उनका जो क्रश शरीर है वह भी शोभा दे रहा है। ठीक है, राजता ने शोभा, स्नेह भीनी मनी प्रेम से परिपूर्ण उनका जो शरीर है वह अत्यधिक शोभा दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। वो कैसा लग रहा है? मानो कीनी है अनंग अंग अंग गोरी रंग सी। वह ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने उनके प्रत्येक अंग को किसमें अंग अंग रंग गोरी सी, रंग मन प्रेम रंग में डुबो दिया हो या प्रेम रंग में सराबोर कर दिया हो। तो वो कामदेव ने ऐसा लगता है मानो कामदेव ने उसके अंग प्रत्यंगों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया हो। नैन पिचकारी जो चलाई करे दिन रात, और वो अपने प्रियतम के वियोग में हमेशा संतप्त रहते हैं। इसलिए ऐसा लगता है मानो उनके जो नेत्र है उनसे अश्रुधारा हमेशा बहती रहती है, और वह अश्रुधारा ऐसी लगती है मानो कि रात दिन पानी से भरी हुई पिचकारी चल रही हो। नैन पिचकारी चलाए दिन राती, दिन रैन माने रात और दिन, ऐसा लगता है मानो उनके नेत्रों में पिचकारी लगी हुई हो और वह चल रही हो। कहने का मतलब यह है कि वह रात और दिन अपने प्रियतम के वियोग में अश्रुधारा प्रवाहित करता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो कोई पिचकारी ही चला रहा हो। वर गाय बारनी का अर्थ होता है यहाँ पर बाल, और वह अपने बालों को बिखराकर अस्त व्यस्त सा होकर इधर उधर भटकता रहता है ना, फिरती झकझोरी सी है ना, इधर भटकता रहता है। कहो लो बखानो घन आनंद दुहली दशा। घनानंद कवि कहते हैं कि उस दुख भरी दशा का वर्णन किससे करूं। एक कोई दूती कहती है कि हे नायिका के प्राण प्यारे प्रियतम, तुम भोली नायिका तो अब एकदम फागमय हो गई है। जो भोली भाली नायिका थी वह ऐसा लगता है मानो पूरी तरह फागमय हो गई है। फागमयी भई जान प्यारे हो भोरी सी मनी, भोली वाली नायिका थी फागमयी भई, वह पूरी तरह फागमयी हो गई है। भई मतलब हो गई है। आगे क्या कहते थे? कहो लो बखानी तिहारे निहारे बिना प्राणन करती हो रहा।
और तुम्हारे न्यारे बिना तुम्हारे दर्शन के बिना ऐसा लगता है मानो उनके प्राण ही शरीर का परित्याग करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे वियोग में अब उनके प्राण भी शरीर को छोड़कर जाना चाहते हैं। मतलब प्राणों में भी शरीर का परित्याग करने की होड़ मची हुई है। भिरे अंगारते मंगारी ही होरी सी, भिरह व्यथा रूपी अंगारे में निमग्न होकर वह अपने हृदय को होलिका की तरह जला रही है। होरी सी, होरी मनी होलिका की तरह, मंगारी मनी जला रही है। जिस प्रकार से होलिका जल गई थी उसी प्रकार से तुम्हारे वियोग में, तुम्हारी वह अग्नि में वह उस होलिका के समान ही संतप्त हो रही है, जल रही है। कहने का मतलब ये है कि नायक के प्रेम में नायिका अति व्यथित हो रही है। इस कारण उनका जो शरीर है बहुत ही कमज़ोर हो गया है, फिर भी विरह ताप से उनके शरीर का जो सौंदर्य है वह अभी भी कम नहीं हुआ है। तो यहाँ एक वियोग दशा का सुंदर ही चित्रण किया गया है। अगली व्याख्या देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आई है। और घनानंद की व्याख्याओं में सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या यही है, अति सूदो सन्हे को मार्ग जने को सयाना तो बाँक नहीं ता साँच चलही तजु आप नको झिझके कपटी जो निशांक नहीं। घनानंद प्यार के सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं, तुम कौन दो पाटी पढ़ो लला मन लेव पे देव छटाक नहीं। इनमें घनानंद नायिका के उपालंब का चित्रण किया गया है। नायिका प्रेम के सरल सीधे मार्ग में प्रिय की कठोरता, कुटिलता, कपटता, चतुराई का उलाहना देती हुई कहती है कि मेरे मन में तो तुम्हारे लिए प्रेम का अनन्य भाव था। मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति पूर्णतः एकनिष्ठ था, अनन्य था, परंतु तुम उसका जरा भी प्रतिदान नहीं करते हो। पता नहीं तुमने किस विद्यालय में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, जबकि प्रेम की जो परिभाषा है वह बिल्कुल ही विपरीत होती है। क्या कहती है देखो, अति सूदो सन्हे को मार्ग है कि प्रेम का जो मार्ग है वह अत्यधिक सरल है, अत्यधिक सीधा है। सुनो, सूदो मानी सीधा और सन्हे मानी प्रेम, कि जो प्रेम का मार्ग होता है वह सीधा और सरल होता है। जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, जहाँ थोड़ा सा भी सयानापन नहीं चलता। नेकु का अर्थ होता है थोड़ा सा, और सयानप मानी सयानापन या कुटिलता या कपटता या चतुराई नहीं चलती। जहाँ साँच चले तब आप निपुण जिसके कपटी जैसे शांत नहीं। उस प्रेम मार्ग में वही चल सकता है जहाँ साँच चले तब आप निपुण, जो अहम भाव का परित्याग कर दे, वही वास्तविक प्रेमी उस प्रेम मार्ग का अनुसरण कर सकता है। परंतु जो शंकालु और कपटी है, जिनके हृदय में कुटिलता भरी हुई है, वह उस मार्ग पर चलते हुए क्या करता है, झिझकता है, संकोच करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रेम के मार्ग पर वही चल सकता है जिसके मन में अहंकार नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, संकोच नहीं और निशांक नहीं। निशांक मानी जो निसंकोच नहीं है, जिसमें निशंकता नहीं है, जिसमें कपटता नहीं है, झिझके। ऐसे कपटी व्यक्ति उस मार्ग पर चलते हुए क्या करते हैं, झिझकते हैं। घनानंद तेरे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं। कितनी बढ़िया बात कही है। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान प्रियतम सुनो, मेरे हृदय में एक से दूसरों आँख नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी की कोई छवि नहीं है, मात्र तुम्हारी छवि ही मेरे नेत्रों में अंकित है। मेरे हृदय में केवल तुम्हारी ही छाप है, तुम्हारा ही प्रेम है। मैं तुम्हारे अलावा अन्य किसी से स्नेह नहीं करता हूँ, प्रेम नहीं करता हूँ, किंतु तुम है कि मेरे प्रति पूर्णतः निर्मोही बने हुए हो।
और मेरे प्रेम की तरफ अल्प मात्र भी ध्यान नहीं देते हो। यहाँ एक ते दूसरों आंकने के मतलब तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा छवि मेरे हृदय में नहीं है। तो तुम कौन दो पार्टी पढ़ो लला मन लेऊ पे देऊ छटाक नहीं। अब तुम बताओ कि तुम किस विद्यालय में पढ़े हो, कौन सी पट्टी पढ़े हो, कौन सी शिक्षा दीक्षा तुमने ग्रहण की है। जो मेरा मन अपने प्रति आकर्षित करने पर मन लेहू मन मेरे मन को तो ले लिया पर देव छटाक नहीं, परंतु तुम अपने मन को अल्प मात्र भी छटाक भर भी अपने प्रेम का प्रतिदान नहीं करते हो। कहने मतलब यह है कि मुझसे अत्यधिक प्रेम लेकर भी थोड़ा सा भी उसके प्रतिदान में मुझे प्रदान नहीं करते हो। मैं तुम्हारे प्रति जितना अनुरक्त हूँ तुम उतने ही मेरे प्रति निर्मोही बने हुए हो। वैसे तुम किस विद्यालय के अंतर्गत तुमने शिक्षा ग्रहण की है। आज इतना ही, धन्यवाद।